ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने सुख के भोक्ता बनिए। परमात्मा भी अपने सुख को भोगते हैं। आप भी अपने सुख को भोगिए। न कुछ जानना है न कुछ करना है, केवल अपने सुख को भोगना है। हम सुख के ही आकांक्षी हैं और सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए अपने सुख को भोगिए। सुख स्वभावी होने से आप भोगता हैं। आपको केवल अपने सुख को भोगना है, अन्य कुछ करना नहीं है, जानना भी नहीं है। आप निर्भर स्वरूप हैं। परमात्मा निर्भर स्वरूप होते हैं और आप भी अपने स्वरूप से निर्भर हैं। बस अपनी जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख की स्थिति है, उसको भोगते हुए रहना है। सारा ही जगत भगवान को ज्ञाता दृष्टा कर्ता मानता है और अपने को भी ज्ञाता दृष्टा कर्ता ही मानता है। भगवान के स्वरूप का अवर्णवाद करता है और नाना दुखों को भोगता है। जीव का स्वभाव सुख है, इस कारण से वह सुख को भोगने वाला है। सुख के भोगने में कोई भार नहीं है। सब जीवों को सुख भोगना अच्छा लगता है। आप भी अपने सुख को भोगिए। आपका सुख आप में ही है। आपका विस्तार सिर से पैरों तक है, वही आपका सुख है। तो वही से युक्त रहकर आपको सुख भोगते हुए रहना है। इतना ही आपको करना है और इस विधि से आप मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे, पुनर्जन्म से मुक्त होंगे, परमात्मा दशा को प्राप्त करेंगे। फिर मूर्त के बंधन के अभाव में कोई भी दुख आपको होने वाला नहीं है। सहज ही आप केवल सुख के भोक्ता होंगे। इंद्रियादि के अभाव में ज्ञातृत्व भी नहीं होगा और कर्तृत्व भी नहीं होगा। आप मात्र आनंद भोजी होकर रहेंगे और यह स्थिति स्वाधीन है और उत्तम है। न कुछ पढ़ना है, न कुछ लिखना है, न कुछ समझना है, केवल अंतर्दृष्टि कर अपनी अवस्था को भोग लेना है। कुछ शब्दों के अंकों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञाता भाव आपका स्वभाव नहीं है। कुछ करना भी नहीं है, कर्ता भाव भी आपका स्वभाव नहीं है। दोनों में भार है और अपने आनंद को भोगने में कोई भार नहीं है, क्योंकि वह आपका स्वभाव है। स्वभाव रूप वर्णमन निर्भर रूप होता है। पानी को समतल रहने में कोई भार नहीं है, ऐसे हमको सुखी रहने में, सुख के अनुभव में कोई भार नहीं है। जब अपने को सुख के भोक्ता मानते हैं, आनंद भोजी मानते हैं, तो सहज ही हम अंतर्मुख रहते हैं, अपनी मुद्रा से युक्त रहते हैं और निराकुल रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं।
एकदम शांति रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जहाँ स्वास्थ्य अच्छा है वहीं सुख है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। स्वास्थ्य कोई भौतिक शरीर का हो ऐसा नहीं है। आप अपने में स्थित होकर स्वस्थ रहते हैं और सुख स्वभाव होने से सुख को ही भोगते हैं। स्वद्रव्य सुख का बना हुआ है, उसमें स्थित होने से, स्वस्थ होने से आप सुख भोगते हैं, आपको सुख का अनुभव होता है। अब इतने सी बात को कितना समझना है, यह समझ कर फिर सुख को भोगते हुए ही रहना है। सहज ही फिर आप अपने सन्मुख रहते हैं, अंतर में ही विचरण होता है। शरीर में कदाचित कुछ वेदना भी हो तो आप सहिष्णु हो जाते हैं। जगत से मिलने मिलाने का कोई कष्ट नहीं है, कहीं जाना आना भी नहीं है। अपने में स्थित रहना है, निष्कंप रहना है, आनंद में रहना है। जो भी परमात्मा की मूर्ति हमने बनाई है उसको भी हम गंभीरता से देखें तो वहाँ कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ भी ज्ञातृत्व नहीं है, केवल परम शांति है। निष्कंपता है, निष्क्रियता है। तो वह मुद्रा सहज ही हो जाती है जब हम अपने को केवल आनंद भोजी मानते हैं, केवल आनंद स्वभावी मानते हैं। आनंद के भोग में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, ज्ञातृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। आनंद के भोग में आनंद का भोग ही है। अपनी मूर्त ही अपने लिए परमात्मा की मूर्त है। जैसी भक्ति परमात्मा की प्रतिमा के प्रति हमको होती है, वैसी ही भक्ति अपनी मूर्त के प्रति लाइए। पर के प्रति का राग वह बहिर्मुखता रूप है, और बहिर्मुखता में सुख नहीं है। पर की भक्ति में बहिर्मुखता है, अपनी भक्ति में बहिर्मुखता नहीं है। वीतरागता है, अंतर्मुखता है। अपने निज विस्तार में ही हमको रहना है, वही अपनी सीमा में रहना है, मर्यादा में रहना है। इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, तो फिर परमात्म दशा प्राप्त ही समझे। कुछ मुक्ति दूर नहीं है। अपने से विमुख होने में ही हम संसार में आ पड़ते हैं। जब बाहर की जगत को देखते जानते हैं, वही संसार का स्वरूप है। सारे संसारी जीवों को देख लीजिए, बस वे बाहर ही देख रहे हैं। यही संसारी जीवों का लक्षण है। बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, तो वह ज्ञान संसारी जीवों का लक्षण है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का लक्षण आनंद भोगना है। परमात्मा सुख स्वभावी है, सुख के भोगता है। और जब हम अपने सुख के भोगता नहीं होते, अनादि से एकाधिक इंद्रियां मिलने से हमको इंद्रिय ज्ञान का ही संस्कार है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है। अब उत्तम मनुष्य भाव पाकर
अंतर्दृष्टि कर हमें अपने स्वरूप का बोध हुआ है कि हम प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं और यहाँ आने से शांति होती है, वितरागता होती है, इसलिए हम वितराग स्वभावी हैं, शांति के भोक्ता स्वभावी हैं और अपने अनुभव के समय कुछ जगत का ज्ञान नहीं होता, कुछ कर्तृत्व भी नहीं होता। तो इससे जाना जाता है कि ज्ञातृत्व और कर्तृत्व हमारा स्वभाव नहीं है। अपने सन्मुख होने से जो परिणाम प्रकट होता है वही हमारा स्वभाव है और अपने सन्मुख होने से, अपने से युक्त होने से केवल सुख होता है, अन्य कुछ नहीं होता। कदाचित वेदना है, उसको कर्म के उदय जनित जानकर अपना स्वरूप नहीं मानना है और कर्म का उदय मिट जाने पर वेदना रहने वाली भी नहीं है। जहाँ हम ज्ञातृत्व कर्तृत्व को छोड़ देते हैं वहाँ कर्म हमको छोड़ देता है। हम कर्म रहित हो जाते हैं तो वेदना रहित भी हो जाते हैं। ज्ञाता भाव और कर्ता भाव ये कर्म के संबंध से होते हैं। कर्म के अभाव में केवल शांति है, केवल आनंद है, दुख का लेश भी नहीं है। ज्ञातृत्व कर्तृत्व का भार समाप्त हो जाता है और ज्ञातृत्व तो भला हो भी कैसे जबकि क्षेत्र और काल और द्रव्यों की अनंतता है। अनंत को भला कैसे जाना जा सकता है। अमूर्त पदार्थ निरंतर ही परिणमनशील है, क्रियाशील भी है। तो ऐसे मूर्त पदार्थों के ज्ञातृत्व में सिवाय आकुलता के कुछ भी नहीं है और जीव दर्पण की तरह अचेतन भी नहीं है कि उसमें पदार्थ झलकते हों। यह तो नेत्र में पर्दा है, कान में जैसे कान का पर्दा है। ये 500 इंद्रियों के मूर्त लेंस हमारे साथ बंधे हैं तो पदार्थ हमारे में प्रतिबिंबित होते हैं। वही वास्तव में अचेतनता है, उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। पदार्थ का झलकना भले ही जड़ में हो, चेतन का स्वभाव नहीं है। चेतन चेतने के स्वभाव वाला है और चेतना सुख के भोगने का अनुभव करने का नाम है। क्षेत्र चेतन अपने को ही चेत अर्थ अपने सुख को ही भोग, अपने को चेतना अपने स्वभाव को भोगना है क्योंकि स्वभाव सुख रूप है। हम में दिव्यता है वह जानने से नहीं है, हम में दिव्यता है वह आनंद के भोग से है, अतीन्द्रिय आनंद के भोग से है, निराकुल रहने से है, निर्विकल्प रहने से है, वीतराग रहने से है। वही देवत्व है, उसी से हम महिमावंत हैं। एकदम आनंद घन है और घन होने से फिर कर्म का प्रवेश संभव नहीं है। कर्म का प्रवेश तो हम इस आनंद घन से विमुख होते हैं इसलिए होता है। उसी से रागादि रूप तरलता प्रकट होती है और उसमें कर्म शीघ्रता से प्रवेश करता है और हमको बांध कर नाना दुख देता है, नाना दुखों में निमित्त होता है। पुद्गल को जानना वह पुद्गल से नाता मानने जैसा है। चेतन का जड़ से कैसा नाता, दोनों की जाति समान नहीं है। एक मूर्त है, एक अमूर्त है, एक वर्णादिमान है, एक सुख स्वरूप है। दोनों की जाति अत्यंत भिन्न है, दोनों विलोम रूप है।
और हमें जड़ के साथ ज्ञातृत्व नहीं करना है, जो पराधीनता से होता है, इंद्रियों की प्रकाश आदि की पराधीनता से होता है। और पराधीनता में आकुलता है, सुख नहीं है। जीव मुक्त दशा में इंद्रियादि रहित होता है, तो वहाँ फिर मूर्त की झलकन भी नहीं है, तो वही सुख की स्थिति है। हमें अपनी मूर्त को मूर्त के प्रतिबिंबों से भरना नहीं है, तभी इसमें सुख की स्थिति होने वाली है। इसको मूर्त पदार्थों से रिक्त रखिए। यहाँ मूर्त का जानना यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ मूर्त कर्म नो कर्म भी नहीं है। फिर वहाँ अपना स्वरूप व्यक्त होता है, परमात्मा रूप व्यक्त होता है। उस परमात्मा दशा को हमने झटपट प्रकट कर लेना है, दुख में नहीं रहना है। अचेतन के समान अचेतन को झलकाने वाला नहीं रहना है, दर्पण की तरह नहीं रहना है। कांच में पीछे लालिमा हो तो पदार्थ झलकते हैं, लालिमा नहीं हो तो नहीं झलकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ कर्म का लेप हो तो पदार्थ झलकते हैं, लेप नहीं हो तो झलकते नहीं हैं। जब दर्पण में पदार्थ झलकते हैं तो दर्पण का स्वरूप ही लुप्त हो जाता है। फिर ये कांच है ऐसा भाषित नहीं होता। दूर से देखो तो वहाँ पदार्थ ही दिखाई देते हैं, दर्पण दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही जब हमारे में मूर्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तो फिर ये मूर्त पदार्थ है ऐसी प्रसिद्धि ही होती है। ये राम है, ये श्याम है, ये मोर है, ये गाय है, ये मकान है, और हमारा तो वहाँ फिर कथन ही नहीं है। हमारी प्रसिद्धि खो जाती है, जड़ पदार्थ ही प्रसिद्ध होते हैं और हमें आत्म ख्याति से सुख मिलता है। जब हमारे रूप का ही हम ग्रहण करते हैं, वही आत्म प्रसिद्धि है, आत्म ख्याति है। उसी से हमारा वैभव हमारे अनुभव में आता है, उस वैभव को ही हमने भोगना है। जड़ पदार्थों के ज्ञातृत्व में जड़ पदार्थ तो भोगने में नहीं आता, हमारी ही मिट्टी पलीद हो जाती है। रागादि दोष उत्पन्न होते हैं, कर्मादि का बंध होता है, हृदय में नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं होती है, शारीरिक मानसिक औपाधिक सब प्रकार का दुख हम पर आ पड़ता है। दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है और फिर भयमुक्त रहकर हम नाना उपाय करते हैं, तो फिर सुख दूर ही जाता है। हमें कुछ उपाय नहीं करना है, उपाय करने का भार ही हम पर नहीं है। जैसे हम हैं वैसे ही अपने को पा लेना है, ग्रहण कर लेना है। अपनी मूर्त को उपादेय जानकर ग्रहण कर लेना है। उपादेय अपनो अपा वही तच्चम हेयम। अपनी मूर्त उपादेय है और सारे पदार्थ ही है, पर पदार्थ हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, भले ही वो अपने अपने लिए शुद्ध हो। लोक में भी ऐसी ही पद्धति है, हर वस्तु अपने लिए शुद्ध है और दूसरी वस्तु उसके लिए ग्राह्य नहीं होती है। ग्रहण करे तो दोष ही लगता है। चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, रागादि का, इस प्रकार सर्व दोषों की उत्पत्ति होती है। वह सब मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। जड़ रूपता है, इंद्रिय ज्ञान में जड़ रूपता है, वह चेतन का स्वभाव कैसे हो सकता है।
जड़ पदार्थों को झलकाना यह चेतन का स्वरूप नहीं है। पर की सीमा में प्रविष्ट होना, पर को देखना जानना, अरे लोक में भी इसको निंद्य कहते हैं। वह परमात्मा को कैसे हो सकता है? अपनी मूर्त ही जब पूर्ण आनंदमयी है तो फिर दूसरे के सन्मुख क्यों होना है? दूसरे को क्यों जानना देखना है? जब अपने मूर्त में ही अपार आनंद है, किंचित भी न्यून नहीं है, पूर्ण है, तो फिर उस पूर्णता के आनंद को भोगना है। उससे ही हमारी प्रभुता है, विभुता है, ऐश्वर्य है। आनंद हमारी प्रभुता है, विभुता है, ऐश्वर्य है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा एव भास्करम। जैसे जन्मांध सूर्य को नहीं देखता है, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीव अपने मूर्त के सुख को नहीं भोगता है। और उससे भी ज्यादा जो इंद्रिय ज्ञान को स्वभाव मान लेता है, उसकी तो दुर्गति का कोई पार ही नहीं है। क्योंकि फिर उसको इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने का मानो अवसर ही समाप्त हो जाता है। फिर इसके संसार से मुक्त होना अत्यंत अत्यंत दुर्गम होता है। हमें सहज ही अपने को पा लेना है, जिसमें किसी की सहाय की जरूरत नहीं है। सहजता से ही हमको हमारी मूर्त अनुभव में आती है। एक बालक भी अपने विभिन्न अमूर्त अंग उपांगों को बंद नेत्रों से बता सकता है कि उसके कान कहाँ है, उसका सिर कहाँ है, उसके हाथ कहाँ है, उसके पांव कहाँ है। अपनी मूर्त संवेदन गम्य है और वहाँ के आराम की स्थिति, वेदना की स्थिति सहज अनुभव में आती है। एक बालक भी बता सकता है कि उसके सिर में दर्द है या नहीं है, पेट में दर्द है या नहीं है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना कितना सुगम है, वही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार मोक्ष का मार्ग अत्यंत सुगम है। जब मोक्ष स्वभाव है तो स्वभाव दुर्गम नहीं होता है। स्वभाव पाने का मार्ग भी दुर्गम नहीं होता है। सुख हमारा स्वभाव है, दुर्लभ नहीं है। दुर्लभता तो जब होती है जब हम अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं करते हैं, अपने मूर्त के सन्मुख नहीं होकर पर पदार्थों के सन्मुख होते हैं। बहिर्मुख रहकर जब हम ज्ञाता, दृष्टा और कर्ता अपने को मान लेते हैं तो फिर सुख दुर्गम हो जाता है। बोधि माने सुख दुर्लभ हो जाता है। आपका रूप ही आपसे रूठ जाता है, सुख ही हमसे रूठ जाता है। फिर संसार में पंच परावर्तन के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता है। जो अनादि से हम कर ही रहे थे और अब और कठिन हो जाता है। रंग हो और फिर उसको पक्का कर दिया जाए तो मिटना मुश्किल है। जब ज्ञातृत्व कर्तृत्व का परिणाम तो है ही, पर उसको स्वभाव मान लिया जाए तो फिर संसार अनंत होता है। फिर जीव भव्य होकर भी अभव्य जैसा हो जाता है। भव्यता इसी में है कि हम केवल आनंद भोजी रहें, अपने भोगता रहें, पर की सीमा में नहीं जाए, पर की प्रकाशकता को स्वीकार नहीं करें, पर के कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करें, अपने भी ज्ञातृत्व कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करना है। केवल अपने सुख के भोक्ता होकर रहना है। फिर अत्यंत विश्राम की स्थिति आती है।
अपने स्वरूप में विश्रांत होते हैं, अपने स्वरूप मंथर होते हैं, प्रतिमावत रहकर केवल अनंत सुख को भोगते हैं। इस सुख की कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई पार नहीं है, किंचित भी परिवर्तन फिर नहीं है। फिर एक जैसा ही सुख होने से मानो पर्याय भी एक हो गई हो, एक विस्तार है और फिर मानो वृत्ति भी एक ही है। तो द्रव्य से भी एक, गुण से भी एक और वृत्ति से भी एक समान हो जाते हैं। जब वृत्ति बदलती नहीं है तो परिवर्तन या अनित्यता भाषित नहीं होती है। सुख भी नित्य है, सुख गुण भी नित्य है और अपना असंख्य प्रदेश आकार भी नित्य होता है। सब कुछ स्थिर हो जाता है। पर्वत की तरह फिर हम अचल होते हैं, अकंप होते हैं, निष्कंप होते हैं। वही परमात्मा दशा है। यहाँ फिर अनित्यता का कोई विकल्प नहीं है। बौद्ध कितना ही ध्यान की बात करे, पर जब वह अनित्यता को मुख्य करता है तो वहाँ ध्यान की पूर्णता कदापि नहीं हो सकती है। फिर मार्ग की उपलब्धि वास्तव में नहीं होती है। सहज अपने में स्थिति नहीं बन सकती है। अपने में स्थिति तभी सहज होती है जब हम अपने को नित्य स्वीकार करते हैं। और अनुभव भी यही कहता है कि मैं कल भी था, आज भी हूँ, इसी कारण से मैं आगे भी रहने वाला हूँ। वस्तु का कभी उत्पाद और वस्तु का कभी व्यय नहीं है, तो वहाँ ध्रुवता है, अनित्यता नहीं है। मैं अविनाशी हूँ, अमर तत्व हूँ, आनंद रूप होने से परमात्मा हूँ। इस प्रकार अपनी महिमा लेकर अपने को पाकर ही संतुष्ट रहना है। फिर पुद्गलों की ओर सुख की आशा से देखना ही नहीं है, जगत की ओर भी सुख की आशा से देखना नहीं है, अन्य परमात्माओं का भी स्मरण नहीं करना है। पर हुआ दो तो गई तो पर का न देखना जानना है, न स्मरण करना है। आत्म संतुष्ट रहना है, आत्म तृप्त रहना है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, फिर अपने में ही स्थिति होती है। अपने आनंद का निरंतर भोग होता है। उसी स्थिति को हमने पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।